किसी भी व्यक्ति के लिए कर्ज बहुत बड़ी समस्या होती है। जब व्यक्ति कर्जे में डूबा हुआ होता है तो वो चिंता में रहता है। मानसिक परेशानियां बनी ही रहती हैं। कई बार कर्जे चुकाना बहुत मुश्किल हो जाता है और व्यक्ति सालों तक कर्ज के बोझ के नीचे दबा रहता है। अगर आपको भी किसी कारणवश कर्ज लेना पड़ रहा है तो कुछ बातों का ध्यान रख के आप आसानी से अपने कर्जों को चुका सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कर्ज मुक्ति के लिए कि आप क्या क्या करें जिससे आपके ऊपर कर्जे ज़्यादा ना चढ़े। हर व्यक्ति अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहता है। हर व्यक्ति चाहता है कि वो तरक्की करे और तरक्की करने के लिए वो दिन प्रतिदिन कर्जे लेता रहता है और ऐसा करके कर्जे दिन प्रतिदिन बढ़ते चले जाते हैं और चुकते ही नहीं हैं। इस वजह से उसकी चिंताएं बढ़ती रहती हैं, उसकी परेशानियां बढ़ती रहती हैं, मानसिक तनाव बढ़ता रहता है और जीवन में आगे बढ़ने के सारे द्वार बंद हो जाते हैं। कर्ज बहुत बुरी चीज़ है। अगर आपके ऊपर भी ये कर्जा बहुत ज़्यादा हो गया है तो उसको चुकाने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, आज की वीडियो में आप वही जानेंगे। कर्जों को चुकाने के लिए बहुत से लोगों को ये उपाय करवाए गए हैं और उनको इसके लाभ भी प्राप्त हुए हैं। तभी ये वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप भी इसे आजमा के देखें, आपको ज़रूर लाभ मिलेंगे। आज का जो ये प्रयोग मैं आपको बताने वाली हूँ ये सिद्ध प्रयोग है। अगर आप इसको नियमित रूप से करते हैं तो आपके कर्जे ज़रूर उतर जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। आपको भी संदेह करके इस उपाय को नहीं करना है। जितना आप विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ और भाव के साथ इस उपाय को करेंगे उतना ही ज़्यादा लाभ आपको प्राप्त होगा और उतनी ही जल्दी आपके कर्जे उतरने शुरू हो जाएंगे। करना बहुत ही ध्यान से है और बहुत ही श्रद्धा और भाव से है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है जब आप कोई उपाय करते हैं, क्योंकि वो तभी असरदार होते हैं जब आप इनको श्रद्धा भाव से करें और नियमित तरीके से करें। इस सिद्ध प्रयोग को करने के लिए आपको क्या करना है, आप इसकी विधि को पूरी तरह से नोट कर सकते हैं और अगर आप नोट नहीं करना चाहते तो इस वीडियो को दोबारा भी सुनकर इस विधि को जान सकते हैं। आपने इस प्रयोग को मंगलवार के दिन से शुरू करना है, क्योंकि मंगलवार का दिन मंगल ग्रह से संबंधित माना जाता है और इसके देवता हनुमान जी माने जाते हैं। अगर आप मंगलवार के दिन से इस प्रयोग को शुरू करते हैं तो आपको विशेष लाभ इसके मिलते हुए दिखाई देंगे। मंगलवार अगर शुक्ल पक्ष का हो तो और भी बेहतरीन उपाय साबित हो सकता है। इसलिए शुक्ल पक्ष के मंगलवार को सुबह सुबह आप उठ जाएं। सुबह का समय वो समय होता है जब आपकी ऊर्जाएं पूरी तरह से विकसित होती हैं और ब्रह्मांड से पूरी तरह से ऊर्जाएं लेने के लिए आप तैयार होते हैं। तो ऐसे में सुबह 3, साढ़े 3, 4 बजे तक आप उठ जाएं और इसको आपने एक नियम बनाना है। आप में से बहुत से लोग कहेंगे कि नियम बनाना बहुत मुश्किल है, ये तो बहुत मुश्किल काम है, सुबह सुबह कैसे उठा जाए। पर आपको एक नियम बनाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि आप करोड़ों रुपए के कर्जों से मुक्त हो जाएं तो कुछ ना कुछ तो आपको करना होगा और वो नियम के साथ अगर करेंगे तो बहुत जल्दी लाभ देगा। पर अगर आप नियम के साथ नहीं करेंगे और कभी कर लिया कभी छोड़ दिया, इस प्रकार से ऊर्जाएं काम नहीं करती हैं और फिर आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा। तो इसलिए इस चीज़ को आपको नियम बनाना है। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन मुश्किल लगेगा, उसके बाद आपके लिए ये आदत बन जाएगी और सुबह सुबह अपने आप ही आपकी नींद खुल जाएगी। इस प्रकार आपने सुबह सुबह उठकर अपने बिस्तर से उठना है और हाथ मुंह धोकर फिर से आप कहीं भी ऐसी जगह पर बैठ जाएं जहां पर एकांत हो, जहां पर कोई भी आपको डिस्टर्ब ना करे। ऐसे में आपने लाल रंग का एक आसन बिछा लेना है। सिर्फ इस बात का ही ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा कुछ भी इसमें करने की ज़रूरत नहीं है। लाल रंग का एक आसन लेकर आप उस पर बैठ जाएं और हनुमान जी का ध्यान करें। सुबह सुबह के समय आप हनुमान जी को जितना ज़्यादा ध्यान करेंगे, उनको जितना ज़्यादा अपने पास महसूस करेंगे, उतना ही वो जल्दी आपकी आवाज़ को सुन लेंगे। सुबह सुबह जब आप हनुमान जी को पुकारेंगे तो वो आपकी आवाज़ को ज़रूर सुनेंगे और उसके बाद आपने बजरंग बाण का पाठ शुरू कर देना है। बजरंग बाण का पाठ मंगलवार से आपने शुरू कर दिया है। इसके बाद रोज़ाना आप इसको पढ़ें। सुबह उठकर उसी समय पर रोज़ाना एक नियम बना लें कि आपने बजरंग बाण का पाठ करना ही करना है और भगवान से ये प्रार्थना करनी है कि जो भी आपके ऊपर कर्जे हैं वो चुकता हो रहे हैं, भगवान को आपकी ये बात सुननी ही पड़ेगी और वो आपकी मदद ज़रूर करेंगे।
आप इस उपाय को रोज़ाना करते रहें और लगातार कम से कम 6 महीने तक आप इसको ज़रूर करके देखें। आप देखेंगे आपके करोड़ों रुपए के कर्ज़े भी माफ़ होते चले जाएँगे। माफ़ मैं यहाँ पर नहीं कहूँगी, बल्कि ये कहूँगी कि आप उसे चुकता कर पाएँगे। इतनी सशक्त हो जाएँगे आप, इतनी ताकत आ जाएगी आप में, आपके पास धन के रास्ते खुलने लगेंगे और आपके जीवन से जो तनाव है, जो मानसिक परेशानियाँ हैं, वो अपने आप ख़त्म होती चली जाएँगी। आप अपने आप को भगवान को समर्पित करके देखें। ये उपाय बहुत कारगर है, पर करना आपको सुबह के समय में है और रोज़ाना का नियम ज़रूर बना लें। कहीं बाहर जाना है तब भी आप इस नियम को मत तोड़ें। आप जिस भी जगह पर रह रहे हों वहाँ पर सुबह उठकर अपना आसन साथ ले जाएं और बिछाकर आप सुबह-सुबह बजरंग बाण का पाठ कर लें। बहुत ज़्यादा कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि कैसे करेंगे, कहीं कहाँ रहेंगे और वहाँ पर कैसे होगा ये प्रयोग। तो इसीलिए इसे बहुत मुश्किल नहीं बनाया गया है। पर अगर आप विधि विधान से इस प्रकार से जो मैंने बताया है आप करते हैं तो ऊर्जाएं अपना काम करती रहेंगी। ऊर्जा के प्रवाह का एक तरीका होता है। अगर आप रोज़ाना एक ही समय में उसी पाठ को करते हैं तो उसकी ऊर्जा आपके ऑरा में विकसित होनी शुरू हो जाती है और भगवान आपकी मदद करना शुरू कर देते हैं। इस प्रकार से अगर आप ये उपाय कर लेते हैं तो 6 महीने के अंदर अंदर आपके सभी रास्ते जो भी कर्ज़ों को लेकर बंद पड़े हुए थे वो सब खुलने लगेंगे और आपकी सारी परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। अब आपने क्या करना है, जब आपने इस उपाय को शुरू किया है उसके चौथे मंगलवार में आपने मंदिर में जाना है। मंगलवार के दिन जब आप मंदिर जाएंगे तो साथ में चमेली का तेल, सिंदूर और चोला लेकर जाएं और हनुमान जी को चमेली का तेल, सिंदूर और चोला अर्पित करें। हनुमान जी को ये तीनों चीज़ें बहुत प्रिय हैं, इसलिए जब आप उनको अर्पित करेंगे तो आप उनसे प्रार्थना करें कि वो आपकी पुकार को अवश्य सुने और हनुमान जी आपकी पुकार को अवश्य सुनेंगे। तो ये प्रयोग भी आपने मंगलवार को ही करना है और हर महीने के चौथे मंगलवार को ये प्रयोग आपने साथ में करना है। 6 महीने आप इस प्रयोग को करें। आप देखेंगे कि बड़े से बड़े कर्जे भी आपके माफ़ हो जाएंगे, बड़े से बड़े कर्जे आप चुकता कर पाएंगे। आपकी सारी मानसिक परेशानियां, सारी दिक्कतें, सारी टेंशन खत्म हो जाएगी और हनुमान जी आप पर अपनी विशेष कृपा करेंगे। जब से आप इस प्रयोग को प्रारंभ करें तो इस बात का भी ध्यान रखें कि आपके घर में जो भी पैसे हैं, जो भी आपके पास धन संपत्ति है, आप उससे अपने लोन की किश्त को मंगलवार के दिन चुकाना शुरू कर दें। आप चाहे थोड़े से पैसे चुकाएं, पर मंगलवार के दिन से प्रारंभ कर दें और आप मंगलवार का दिन ही निश्चित कर लें जब भी आप अपने कर्जे की किश्त को चुकाएं। तो ये बहुत ही उत्तम उपाय है। जब आप मंगलवार के दिन से अपने कर्जों की किश्तें चुकाना शुरू करेंगे तो वो किश्तें अपने आप चुकता होना शुरू हो जाएंगी। हनुमान जी की कृपा आप पर होगी और भगवान हनुमान आपकी मदद करेंगे इस कर्जे को उतारने के लिए। मंगलवार के दिन ही आप सभी तरह के पैसे अपने दें, जहाँ पर भी आपने देने हैं। किसी आपने बैंक में लोन चुकता करना है या किसी व्यक्ति के पैसे देने हैं तो मंगलवार को चुकता करना प्रारंभ करें। ये बहुत ही उत्तम उपाय है और इसको करके बहुत से लोगों ने लाभ भी पाया है। आज मैंने जो उपाय आपको बताया है इसमें आपका कोई भी धन खर्च नहीं होने वाला। बस आपको एक नियम बनाना है और उस नियम के अनुसार आपको कार्य करने हैं। आपने सुबह सुबह उठकर रोज़ाना 3 साढ़े 3 बजे के समय में बजरंग बाण का पाठ करना है और एक बार ही बस आपको बजरंग बाण का पाठ करना है, कोई बहुत ज़्यादा बार नहीं। पर आपको इस नियम को 6 महीने तक रोज़ाना करना है और मंगलवार को अपने पैसे चुकाना शुरू करें। जो भी कर्जा आपने लिया है उसकी किश्तों को आप थोड़ा थोड़ा करके मंगलवार के दिन से चुकाना शुरू करें। तीसरा आपने करना है कि आप मंगलवार के दिन यानी कि महीने के चौथे मंगलवार के दिन आप चोला चढ़ाएं, सिंदूर चढ़ाएं और इसके साथ साथ भगवान हनुमान जी से प्रार्थना करें कि वो आपके सारे कष्टों को दूर करें। भगवान हनुमान जी बल, बुद्धि और विद्या के अधिष्ठाता देवता माने गए हैं। आप उनसे प्रार्थना करें कि वो आपको बल भी दें, बुद्धि भी दें और विद्या भी प्रदान करें ताकि आप अपने कर्जों से मुक्ति पा सकें। कर्जों से मुक्ति पाना बहुत सरल है, इतना मुश्किल कार्य भी नहीं है कि कोई व्यक्ति कर नहीं सकता। पर इसके लिए एक नियम के अनुसार अगर ऊर्जाओं को प्रवाहित करने के लिए आप कोशिश करें तो ये ज़रूर हो सकता है और बहुत से लोगों ने इसका लाभ भी प्राप्त किया है। आप भी इसे
आजमा के देखें और अपने जीवन से समस्त कष्टों को दूर करने के लिए हनुमान जी के सानिध्य में पहुंच जाएं। भगवान हनुमान आज भी हमारे बीच मौजूद हैं और वो हमारी सभी बातों को सुन पाते हैं। इसलिए सबसे जरूरी है कि आप उनको पुकारें जो आपकी आवाज को सुने और आपकी आवाज को सुनकर वो आपके पास हो, आपके पास मौजूद रहकर आपके जीवन से समस्त कष्टों को दूर करने के लिए आपकी मदद भी करें। तो इस उपाय को आजमा के देखें और श्रद्धा और विश्वास से जरूर करें। ये बहुत जरूरी है, ये कभी भी खाली नहीं जाएगा अगर आप इसे विश्वास के साथ करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर दें, शेयर करें दूसरे लोगों के साथ ताकि वो भी अपने कर्जों को चुका सके। आज के लिए इतना ही। मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में अगले विषय के साथ, इसी प्रकार के उपाय और इसी प्रकार की जानकारी के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।